हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्थ चैनल आयुर्वेद द बेस ऑफ लाइफ। नमक हमारे खाने के स्वाद को बढ़ा सकता है, लेकिन ये बिगाड़ भी सकता है। उसी तरह का काम ये हमारे शरीर के साथ भी करता है। उचित मात्रा में लिया गया नमक हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है, वहीं इसके अधिक मात्रा और सही नमक का इस्तेमाल नहीं करना हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियों को पैदा कर सकता है। कौन सा नमक हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होगा और किस तरह की बीमारियां बना सकता है, कितनी मात्रा में हमें नमक का इस्तेमाल करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में। लेकिन उसके पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हेल्थ से जुड़ी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे सेहतमंद जानकारियाँ आप तक तुरंत पहुँचती रहें। नमक यानी सोडियम क्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जो हमारे शरीर में लीवर, हार्ट, थायराइड जैसे ऑर्गन्स को सही तरीके से काम करने के लिए ज़रूरी है। वहीं इसकी बढ़ी हुई मात्रा इन ऑर्गन्स के लिए हानिकारक बन जाती है। साथ ही ये बढ़ी हुई मात्रा हमारे बोन्स को खोखला कर सकती है। बालों का गिरना, एसिडिटी, बोन्स का खोखलापन, हाई ब्लड प्रेशर, स्किन डिजीज़ और भी बहुत सारी बीमारियां शरीर में नमक की बढ़ी हुई मात्रा के कारण पैदा हो सकती हैं। आजकल पैकेज्ड फूड और जंक फूड का अधिक चलन होने के कारण लोगों में नमक की बहुत अधिक मात्रा शरीर में जाती है। सामान्य खाने के साथ साथ इन चीज़ों को लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं और एक्सेस हमारे शरीर में नमक जाता रहता है। मोटापा, बाल झड़ना, थायराइड और सर दर्द इन कारणों के पीछे ये बढ़ा हुआ नमक हो सकता है। इसे छोड़ना तो संभव नहीं है क्योंकि ये शरीर के लिए ज़रूरी भी है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका हम इन साधारण नमक की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे लक्षण जिनसे हम पता कर सकते हैं कि नमक की मात्रा हमारे शरीर में सामान्य है या कि बढ़ी हुई है। शरीर में सोडियम का मेन सोर्स नमक ही होता है। इसके बिना नर्व्स, मसल्स, हार्ट प्रॉपर फंक्शन कर सके ऐसा संभव नहीं है। नमक की कमी से थकान, चक्कर, वीकनेस और सर दर्द हो सकता है। इसके कारण किडनी की समस्या भी हो सकती है। कई प्रकार की दिमागी समस्याएं भी नमक की कमी के कारण पैदा हो सकती हैं। अगर नमक इतना ज़रूरी है तो वो फिर कैसे हार्मफुल हो सकता है? 3 तरीकों से हम समझ सकते हैं कि वो क्यों हानिकारक बन जाता है। पहला, अगर हम नमक की मात्रा शरीर के लिए आवश्यक मात्रा से कहीं अधिक ले रहे हैं, सामान्य मात्रा से कहीं अधिक मात्रा में नमक का इस्तेमाल करना। दूसरी वजह है सफ़ेद नमक का इस्तेमाल, जो कि हम अधिकतर करते आ रहे हैं। हमारे घरों में अधिकतर सफ़ेद नमक का इस्तेमाल होता है, जिसे बनाने में बहुत रिफाइनिंग प्रोसेस की जाती है, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है और ये रिफाइनिंग प्रोसेस में इसके सारे पोषक तत्व कम हो जाते हैं या कि पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। इस कारण ये लिया हुआ नमक हमारे शरीर में फ़ायदे की जगह नुकसान का कारण बन जाता है। तीसरा, ऐसे पोषक तत्वों की शरीर में कमी जो बढ़ी हुई नमक की मात्रा को एब्जॉर्ब करते हैं। आखिर हमारे शरीर के लिए सामान्य मात्रा नमक की कितनी होनी चाहिए? आमतौर पर 2 से 3 ग्राम ही नमक हमें इस्तेमाल करना चाहिए। WHO के अनुसार एक सामान्य व्यक्ति के लिए 5 ग्राम से अधिक नमक दिन भर में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम इससे कहीं अधिक मात्रा में नमक का खाने में उपयोग करते हैं और ये बढ़ी हुई मात्रा हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बनती है। सबसे ज़्यादा हार्मफुल होती है ब्लड प्रेशर के लिए और ये बढ़ी हुई नमक की मात्रा हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। लगातार बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर बहुत सारे कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ का कारण बन जाता है। दूसरा, आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर में लगातार बढ़ा हुआ नमक पित्त के बढ़ने का कारण होता है और पित्त से संबंधित बहुत सारी बीमारियों को पैदा करता है, जैसे कि एसिडिटी। इसके अलावा असमय ही बालों का सफ़ेद होना, आंखें कमज़ोर होना जैसे लक्षण भी आ सकते हैं। ज़्यादा नमक खून को एसिडिक बना देता है और खून में बढ़ी हुई एसिड की मात्रा शरीर में स्किन से संबंधित बीमारियों का कारण बन जाती है, जैसे एक्जिमा, सोरियोसिस, पिंपल्स इत्यादि त्वचा रोगों को पैदा करती है। बढ़ा हुआ नमक हड्डियों से कैल्शियम की मात्रा को कम करने लगता है और बोन डेंसिटी कम होती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। ज़्यादा नमक लेने से हमारे शरीर में ज़्यादा पसीना आता है और शरीर में मिनरल्स की कमी हो जाती है। पेशाब अधिक मात्रा में आता है, अधिक प्यास लगती है और आगे चलकर किडनी से संबंधित समस्याएं भी खड़ी हो सकती हैं। शरीर में गर्मी बढ़ जाती है
और लीवर में भी खराबी आ सकती है। लेकिन सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट ब्लड प्रेशर और हार्ट पर ही नमक का पड़ता है। सामान्य खाने के अलावा हम घरों में अचार, पापड़, नमकीन, चटनी, सलाद जैसी चीज़ें भी लेते हैं। अचार में नमक की बहुत ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल की जाती है। पापड़ में बहुत नमक होता है। इसके अलावा हम सलाद में ऊपर से डालकर नमक का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि हम फलों का जूस बनाकर उसमें भी नमक डालकर लेते हैं। लेकिन सबसे प्रमुख कारण नमक की ज़्यादा मात्रा का पैकेज्ड फूड, स्ट्रीट फूड और जंक फूड बनते हैं, क्योंकि सड़क पर मिलने वाले चाट, तली भुनी चीज़ों में ऊपर से बहुत अधिक मात्रा में नमक का इस्तेमाल किया जाता है। जंक फूड और पैकेज्ड फूड में नमक की अधिक मात्रा होती है। कुछ फलों और सब्जियों और अनाज में नेचुरली नमक ज़्यादा मात्रा में होता है। तो हम कैसे नमक को कम कर सकते हैं और शरीर में बढ़े हुए सोडियम को बैलेंस कर सकते हैं? सोडियम को बैलेंस करने का काम करता है पोटेशियम। हम जितने अधिक पोटेशियम से रिच डाइट लेंगे वो सोडियम की बढ़ी हुई मात्रा को कम करेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनमें पोटेशियम की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे फलों में केला, संतरा, खरबूज, इनमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। इसी तरह सब्जियों में आलू, शकरकंद, ब्रोकली, खीरा, इनमें पोटेशियम की भरपूर मात्रा होती है। ये तो बात हुई कि नमक की सही मात्रा कितनी लेनी चाहिए और बढ़े हुए सोडियम को कैसे कम किया जा सकता है। लेकिन कौन सा नमक हमें इस्तेमाल करना चाहिए जो हमारे शरीर में पोषण दे और फायदे दे? क्योंकि सफ़ेद नमक बहुत हानिकारक हो सकता है, रिफाइंड होता है, केमिकल्स युक्त होता है और पोषक तत्व इसमें बहुत कम मात्रा में होते हैं। ये हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नुकसान पहुंचाता है, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन पर बुरा असर डालता है, मोटापा बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, बोन डेंसिटी कम करता है। तो इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल करें? आयुर्वेद के अनुसार सबसे फ़ायदेमंद माना गया है सेंधा नमक। इसमें पोटेशियम, आयरन, जिंक, आयोडीन और मैग्नीज जैसे ढेरों मिनरल्स पाए जाते हैं। खासकर जिनके मसल्स में कमजोरी है, अकड़न की समस्या है, उन्हें ज़रूर सेंधा नमक ही इस्तेमाल करना चाहिए। ये पाचन को बेहतर बनाता है, मेटाबॉलिज्म बूस्ट करता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। साधारण नमक की जगह काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। काला नमक भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन इसमें सल्फ़र की अधिक मात्रा होती है, जिसके कारण इसका स्वाद थोड़ा अलग होता है। सल्फ़र लीवर और पाचन के लिए फ़ायदेमंद होता है। ये नमक बॉडी डिटॉक्स करने का काम करता है, इसलिए ही शरीर में गैस, अपच, अजीर्ण जैसी समस्या होने पर काले नमक और अजवाइन खाने की सलाह दी जाती है। तीसरा नमक है हिमालयन पिंक सॉल्ट। हिमालय से मिलने वाला एक तरह का ये भी सेंधा नमक ही है और ये बेहद फ़ायदेमंद होता है। इसमें अधिकतर गुण वैसे ही हैं जैसे सेंधा नमक के होते हैं। तो इन तीनों में से कोई भी नमक आप खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक कम ही इस्तेमाल करें। नमक का सही इस्तेमाल ज़रूरी है जिससे इसके गंभीर नुकसानों से बच सके। आप भी स्वस्थ रहिए और अगर वीडियो की जानकारी पसंद आई है तो उसे लाइक करिएगा और लोगों के फ़ायदे के लिए उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा और सेहतमंद जानकारियाँ पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।